हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज़। तो हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया। तो ये भी आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो देखिए मेजर गिल हो गए, जॉन ग्राफिक्स हो गए, लेडी हरिंगम हो गई और नंदलाल पासु हो गए। तो इसमें से जो है मेजर गिल ने सबसे पहले किया था, ठीक है ना। अनुकृति का कार्य जो है सबसे पहले मेजर गिल ने शुरू की थी। ये जो मैंने आपको बताए थे, इसके नोट्स के रीडिंग जो बताई थी उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद होगा, अपना अगर नहीं होगा तो अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ जा कर के मेरी ये वीडियो देखिएगा, उसमें हर चीज़ पूरी एकदम ब्रीफ से बताई गई है, ठीक। अब देखिए, फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। फ्रेस्को बुनो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको, फ्रेस्को बुनो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी भित्ति पर रंग लगाना बुनो प्रवृत्ति होती बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। फ्रेस्को मतलब होता है गीली भित्ति, इतना तो आपको पता है ना। किसी भी प्रकार के रंग ताजी भित्ति पर लगाना बुनो होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ताजी होती है भित्ति अगर होती है तो उसको फ्रेस्को कहते हैं, ठीक है। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बुनो प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, बुनो क्या होता है, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना जो है वो बुनो प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो बुनो फ्रेस्को विधि क्या होती है, ये होती है, ठीक। तो इसमें से हमारा जो होगा सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अजंता की अब तक कितनी गुफाओं में चित्र है, ठीक है। तो देखिए, अजंता में टोटल कितनी गुफाएं थी, टोटल गुफाएं थी उसमें 30 गुफाएं थी, ठीक है, जिसमें से 15 भी गुफाएं थी, ठीक है। लेकिन जो चित्र, अब क्या बोला है कि कितने में चित्र मिले, ठीक है। तो चित्र जो है हमें सिर्फ 6 गुफाओं मिले, 1, 2, 9, 10 और 16, 17 गुफा नंबर, ठीक है। सिर्फ इसमें हमें जो है चित्र मिले, बाकी में चित्र मतलब वो ध्वस्त अवस्था में है और चित्र उसके काफ़ी ज़्यादा धूमिल हैं। कहीं कहीं पे थोड़े बहुत चित्र किसी किसी गुफाओं में ज्ञात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चित्र जो है हमें इन्हीं 6 गुफाओं में मिली, ठीक। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विहार जो है चैत्य, कमरा, ठीक है, संघाराम या स्तूप, ठीक है। तो आपको बताया था चैत्य क्या होता है, जहाँ पर पूजा करते थे बौद्ध भिक्षुक लोग, ठीक है। और कमरा क्या होता है, जहाँ पर रहते थे वो लोग, ठीक है। तो जो विहार गुफाएं होती हैं वो क्या बोला जाता है, वो बौद्धों को रहने के लिए कमरा होता है ना। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्र है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है ये, ठीक है। तो इसका एक वो याद रखिएगा कि 5, 4, 7, ठीक है। क्या रखना आपको, 5, 4, 7। अजंता में कितनी जातक गुफाओं के चित्र मिले हैं, तो 547 चित्र जो है वो अभी तक कथाओं के मिले हैं, जिसमें कथाओं को पूरा वर्णन किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या था। तो अजंता चित्रकला का माध्यम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तैल रंग, जल रंग, फ्रेस्को बुनो या टेम्परा, ठीक है। तो टेम्परा में उनका कौन सा था, फ्रेस्को सिस्को विधि से बनाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल वाला है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सिस्को आता है तो उसको लगाते, अगर नहीं है वो तो देन आपका आंसर जो होगा वो टेम्परा, क्योंकि टेम्परा की विधि ही है वो फ्रेस्को सिस्को, ठीक है ना। अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारा पूछ लिया है इसमें, फ्रेस्को सिस्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो किस प्रकार की लाई जाती है, शुष्क भित्ति, ठीक है ना। कौन सी लाई जाती है, शुष्क भित्ति। शुष्क मतलब क्या होता है, सूखी भित्ति, ठीक है। क्या होता है कि उसको सुखा लिया जाता है, सुखाने के बाद फिर उसमें जो है वो चित्रण किया जाता था। अजंता के चित्रों को किस शैली के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। यथार्थवाद, आदर्शवादी, प्राकृतिकवादी या व्यक्तिवादी, ठीक है। तो व्यक्तिवादी तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। उसमें क्या था कि प्रकृतिवाद पे हम रख सकते हैं, क्यों देखिए, यथार्थवाद नहीं होगा क्योंकि यथार्थ से उसका ज़्यादा लेना देना नहीं रहता था, क्योंकि इतनी सारी जातक कथाएँ थी कि जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ तो मतलब ऐसे कहानी के रूप में ही थी, यथार्थ से उसका नहीं था। आदर्शवाद भी कोई इतना नहीं। प्राकृतिकवाद इसलिए था क्योंकि उसमें प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों को ही बताया गया था, कोई अलग से वैसे नहीं बताया गया था। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि चित्रों को किस में रखा गया है, तो प्रकृतिवाद में रखा गया है, ठीक। क्वेश्चंस कुछ डाउटफुल हैं, आप उसको अच्छे से ध्यान से याद करिए। बुद्ध द्वारा मनुष्य की 4 अवस्थाओं, बहुत मतलब वृद्ध, ठीक है, व्याघ्री,
अस्त, मृत तथा संन्यास, ये 4 चीज़ों तक को देख करके जो है बौद्ध जो हमारे महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था, संन्यास लिया था और उन्होंने मतलब वहाँ चले गए थे ज्ञान पाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए, को देखे जाने का चित्रण अजंता की किस गुफा में मिलता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो है, ठीक है, किस में मिलता है? 16वीं गुफा में। किस में मिलता है? 16वीं गुफा। ठीक है, गुफा संख्या 16 में मिलता है। अब देखिए, अजंता की 17वीं गुफा में चित्रित महाकपि जातक कथा में किस राजा को बौद्धित्व रूपी कपि से उपदेश ग्रहण करते दिखाया गया है? ठीक है, किस राजा को बौद्धित्व रूपी कपि के उपदेश ग्रहण करते दिखाया गया है? देवदत्त, ब्रह्मदत्त, अजातशत्रु या नंद? ठीक है, तो इसमें किसको दिखाया गया है? वो ब्रह्मदत्त को दिखाया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड वाला आंसर। अच्छा, आंसर दिखा नहीं, चलिए सेकंड वाला आंसर। ठीक है, अब देखिए, अजंता गुफा समूह में स्थापत्य की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक विहार कौन सी गुफा है? ठीक है, स्थापत्य की दृष्टि से। ठीक है, तो स्थापत्य की दृष्टि से जो है वो 12वीं है। ठीक है, उसमें मतलब काफ़ी अच्छे से बनाया गया, उसमें चित्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि मतलब उसका जो है विहार जो है काफ़ी अच्छे से उसको मतलब डेकोरेट किया गया है। ठीक, अब देखिए, अजंता गुफा समूहों में स्थापत्य की दृष्टि से सबसे प्रारंभिक विहार, ये तो हमने कर लिया था, है ना। अब देखिए, चीनी यात्री हेंगसांग ने किस शताब्दी में भारतवर्ष के अनेक बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था? ठीक, यह आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए पढ़ लीजिए 7वीं शताब्दी में। किसमें? 7वीं शताब्दी में, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्रिस्टल पैलेस के अग्निकांड से नष्ट हुए अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियों के चित्रकार थे, यानी कि जो प्रतिलिपि बनाई गई थी वो अग्नि मतलब आग से जल गए थे। ठीक है, क्रिस्टल पैलेस में रखे थे, लेकिन वहाँ पर आग लग गई और आग से वो जल गए थे। ठीक है ना, तो वो किसने बनवाए थे? तो वो किसने बनवाए थे? मेजर गिल ने, जो कि सबसे पहले इसकी जो है अनुकृति इन्होंने तैयार करवाया था। अब देखिए, ग्राफिक्स द्वारा तैयार अजंता के चित्रों की 56 प्रतिलिपियाँ किस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि किस में हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल पैलेस लंदन, अल्बर्ट म्यूजियम साउथ कैसिंगटन के इंडियन म्यूजियम या आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कहाँ पर है? अल्बर्ट म्यूजियम में। कहाँ है? अल्बर्ट म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बहुत सिंपल है, न तो स्तूप में रहते थे, न मंडप में, न बस्तियों में रहते थे। वो कहाँ रहते थे? वो बिहार में रहते थे। अब देखिए, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो हमारे पास आंसर जो है वो एकदम सटीक जो है हमारे पास आंसर है ही। ठीक है, 30 गुफाएँ हैं, है ना, 30 गुफाएँ हमारे इसमें हैं। जातक कथाएं क्या हैं? तो जातक कथाएं राजाओं की कहानियां हैं, गणेश की कहानियां हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, ये परियों की कहानी। तो बहुत सिंपल है, जातक कथाएं जो है वो अजंता में हैं और अजंता जो है वो किससे रिलेटेड है? बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। बुद्ध के जो पूर्व जन्म यानी कि बहुत सारे जन्म से रिलेटेड है, उनको मतलब हर जन्म में उन्होंने कुछ न कुछ नया उपदेश दे करके दिखाया ही है उसमें कि बुद्ध जो है इस रूप में आए थे। हर चीज़ में उसी को जातक कहानी मतलब उनके पिछले जन्म की कहानियाँ हैं। अजंता के कलाकार पहले क्या थे? तो ध्यान दीजिए, अजंता के कलाकार पहले क्या थे? रेखाचार्य थे, रंगाचार्य थे, धर्माचार्य थे या बुद्धाचार्य थे। ठीक, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा? पहले वो रेखाचार्य थे। क्या थे वो? पहले रेखाचार्य थे। ठीक है, उनको रेखांकन का बहुत अच्छा अनुभव था, इसीलिए अजंता की जो गुफाओं में चित्र बना गया वो रेखा की दृष्टि से बहुत ही उत्तम बना है। ठीक, अजंता में किस धर्म के चित्र नहीं हैं? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण या ईसाई। ठीक है, तो इसमें आंसर ये होगा कि बौद्ध को छोड़ करके बाकी इसके भी चित्र नहीं हैं, इनके भी चित्र नहीं हैं और इनके भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें होना चाहिए कि अजंता में किस धर्म के चित्र हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये नहीं गलत लिख दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर बौद्ध सही है।
ठीक है। लेकिन अभी इसका आंसर जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम गलत मान रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मातृ पोषक जातक कथा में बोधिसत्व को किस रूप में चित्रित किया गया, नाग रूप में, हंसते रूप में, बंदर के रूप में या महिष रूप में, ठीक। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मातृ पोषक, ठीक है, यानी कि उसमें माँ और बेटे का एक बहुत अच्छा सा एकदम संगम सा दिखाया गया है कि उस जातक कथाओं में, ठीक है। तो वो हाथी रूप में दिखाया गया है, किसमें, हस्ती रूप, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। वैसे तो मुझे मालूम है कि अभी इतने लोग तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं कि लाइव में आऊँगे तो वो लोग आएंगे, लेकिन फिर भी एक देखते हैं कि कल मैं कोशिश करूँगी कि सुबह 11 बजे मैं लाइव आती हूँ, ठीक है। और हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। लाइव आने के बाद जितने आगे के क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे कि अभी हमारे 20 क्वेश्चंस और हो जाएं लाइव में, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप कल मुझे 11 बजे आप लाइव आ करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 11 बजे से कोशिश करूँगी, 11 से 11:30 या जितना भी टाइम हो जाएगा, आप हो सके तो उस समय लाइव आइएगा और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगी तो आप मुझे उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना। तो देखिए कल मैं 11 बजे आती हूँ लाइव, और कोशिश करिए कि जितने लोग हो सके उतने लोग ज्वाइन करिए। मिलते हैं कल फिर।